क्वेश्चन नंबर 33। इसमें उन्होंने पूछा है आपसे कि आप बाइनरी मिक्सचर यानी दो कंपाउंड से इसके अंदर आप कौन से इन चारों में से ऐसे कौन से मिक्सचर्स होंगे जो इन दो मेथड्स के थ्रू आप जिनको अलग अलग कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। तो हम यहां पर शुरुआत करते हैं ए, जिसमें आपने लिया फिनॉल और लिया आपने साथ में बेंजोइक एसिड। जब आप इसको लेके चलते हैं तो आप फिनॉल और बेंजोइक एसिड को लेके चलोगे तो आपको PHOH लेके चले और PHCOOH लेके चले। सेपरेट आप तब कर सकते हैं जब एक तो उस आपके सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल हो और दूसरा इनसॉल्युबल हो। जब हमने इसके साथ लिया NaOH को, तो NaOH फिनॉल के साथ भी रिएक्शन करता है और COH के साथ भी रिएक्शन करता है। PHONA प्लस PHCOONA बनता है। इसका मतलब ये दोनों ही एक्वस NaOH के अंदर सॉल्युबल हैं। तो आप इस मेथड से इन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला ऑप्शन हमें कैंसिल कर देना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं दूसरे ऑप्शन पे, जिसका बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में क्या है, आपने लिया है बेंजोइक एसिड और साथ में लिया है आपने PHCH2OH। जब आप एक्वस NaOH में लेते हैं तो अल्कोहल एसिड के साथ रिएक्शन कर लेगा, सोडियम सॉल्ट मिलता है हमको, ये हो जाएगा सॉल्युबल। जब आप लेते हैं PHCH2OH, ये है आपका अल्कोहल, ये एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करता क्योंकि बनने वाला जो कंपाउंड है PHCH2O-, दिस इज स्ट्रॉन्गर बेस देन OH-, तो ये इसके साथ रिएक्शन नहीं होती, तो अल्कोहल इसके अंदर होता है इनसॉल्युबल। तो पहले वाले मेथड से ये दोनों सेपरेट हो गए, एक सॉल्युबल है और एक इनसॉल्युबल। अब हमको सेकंड मेथड से पता करना है कि ये सेपरेट हो सकते हैं या नहीं। हम लोगों ने इसके लिए फिर दोबारा से रिएक्शन की इनकी एक्वस NaHCO3 के साथ। HCO3 एसिड के साथ रिएक्शन करता है, PHCOONA बनाया होगा और कार्बोनिक एसिड बनाया होगा। HCO3- ने एसिड बेस रिएक्शन की, बाद में H2CO3 H2O प्लस CO2 में टूट जाएगा और CO2 लिबरेटेड होगी। अब अगर आप देखते हो तो ये इसके साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये सॉल्युबल है। अल्कोहल जो होता है वो NaHCO3 के साथ रिएक्शन नहीं करता, इसलिए PHCH2OH ये तो हो गया आपका सॉल्युबल एसिड और ये कैसा हो गया आपका इनसॉल्युबल। तो इस मेथड से भी ये सेपरेट हो सकते हैं, इस मेथड से भी ये सेपरेट हो सकते हैं। तो बी ऑप्शन तो एक आपके पास आंसर आ गया। अब हम आगे चलते हैं सी ऑप्शन की तरफ। सी ऑप्शन में आपने देखा, आप लेके चले अल्कोहल और एक आप लेके चले हैं फिनॉल। जब आपने इसमें डाला NaOH एक्वस, आप जानते हैं अभी हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था, अल्कोहल NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करता क्योंकि जो बनने वाला बेस होता है वो NaOH के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो ये तो हो गया आपका इनसॉल्युबल। यहीं पर आप जब इसकी NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो फिनॉल की NaOH के साथ, तो फिनॉल बनाता है फिनॉक्साइड आयन, दैट इज वीकर बेस एज कंपेयर टू OH-, तो इसलिए ये कैसा होता है सॉल्युबल। तो हमको कुछ उम्मीद जगती है क्योंकि ये दोनों पहले वाले ऑप्शन से सेपरेट किए जा सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। हमने इनके साथ दोनों के साथ में ले लिया, फिर दोनों को डाल दिया एक्वस NaHCO3 में। अब हमने देखा तो होता क्या है, अल्कोहल एक्वस NaHCO3 के साथ रिएक्शन नहीं करता, तो PHCH2OH कैसा होगा इनसॉल्युबल। और फिनॉल भी एक्वस NaHCO3 के साथ रिएक्शन नहीं करता क्योंकि जो PHO- है जो बनता है वो HCO3- के कंपैरिजन में कम स्टेबल है, या दूसरे शब्दों में HCO3- के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर बेस है, तो ये भी रिएक्शन नहीं होगी, तो ये भी होगा इनसॉल्युबल। यानी इसमें दोनों ही इनसॉल्युबल हो गए,
तो दूसरे मेथड से हम इन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते, इसीलिए ये ऑप्शन भी कैंसिल। अब हमारे पास अभी हमने निकाला था सिर्फ बी ऑप्शन हमारे पूरे पैरामीटर्स पे खरा उतरा है। अब हम अगले पर चलते हैं, नेक्स्ट पर। इसको हटा देते हैं, डी ऑप्शन पे आते हैं। डी ऑप्शन में आपने लिया है C6H5CH2OH। इसकी रिएक्शन आपने पहले वाले मेथड से की, और कौन है इसके साथ में C6H5CH2COOH। हमने लिया NaOH एक्वस। इसमें जैसे हमने इसको डाला, ये अल्कोहल है, फिर वही बात घूम फिर के ये अल्कोहल इसके साथ रिएक्शन नहीं करता, तो ये कैसा आ जाएगा, इनसॉल्युबल। लेकिन एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी और एसिड का हमको मिलता है सॉल्ट, तो ये होगा सॉल्युबल। तो पहले मेथड से इन दोनों को आप सेपरेट कर सकते हैं। अब हमको चेक करना है दूसरा वाला मेथड, तो हम इसको हटाएंगे यहां से, और इसमें हम डालेंगे अब आपका NaHCO3 एक्वस। यहां पर आपने लिया, ये एसिड बेस रिएक्शन फिर से नहीं होगी, तो यानी ये आपका अल्कोहल आएगा इनसॉल्युबल। फिर आपने लिया एसिड, एसिड के साथ NaHCO3 रिएक्शन करता है और सॉल्ट बनाता है PaCH2CO- Na+, कार्बोनिक एसिड बनेगा जो फिर से टूट जाएगा H2O और CO2 में। तो ये हो जाएगा आपका सॉल्युबल क्योंकि रिएक्शन हो गई, और ये हो जाएगा इनसॉल्युबल। यानी ये दोनों ही मेथड से सेपरेट किए जा सकते हैं, तो इसलिए ये भी आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है बी एंड डी बोथ।